तो मैं खुद एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मेरा विचार था कि हम चारागाह भूमि को थोड़ा डेवलप करें। प्रशासनिक लोग भी मेहनत करें, नेता लोग भी करें और फिर जनता उसको महत्व न दे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होता। मेरा मानना यह है कि आक्रमणकारी से अतिक्रमणकारी ज़्यादा खतरनाक है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे इस एरिया में लोग इतने पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण के प्रति इतने सजग हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर राज्यवास ग्राम पंचायत में चारागाह पर सघन पौधरोपण किया जा रहा है। इसके लिए इसमें आज वन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस और ग्राम पंचायत के साथ तमाम क्षेत्रीय लोग और पर्यावरण विधि पहल में शामिल हुए हैं। और किस तरह से खास तौर से विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला न्यायालय के आदेश पर जिला कारागृह में बंद बंदियों द्वारा सीड्स तैयार किए गए करीब 10,000 वो सभी यहाँ पर सीड्स लगाए जा रहे हैं और इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा विशेष तौर से ये ज़मीन तैयार की गई है। अभी हमारे साथ में राज्यवास के सरपंच साहब हमारे साथ में हैं। ये मुख्य रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल थी, उसके बाद जैसे आपने ज़मीन उपलब्ध करवाई थी, कैसे इस मुहिम को, जैसे आप पास में देखते हैं घराड़िया मंगरा, उसके पास में भी आपके चारागाह पूरी विकसित की जा रही है, वो भी उसके पैरेलल ही लग रही है। जी सर, ये भी उसके पैरेलल ही और हमारा तो पहले से ही ये था कि भाई हम स्टार्टिंग से ही जैसे ही मैं सरपंच बन के आई तो मैं खुद एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मेरा विचार था कि हम चारागाह भूमि को थोड़ा डेवलप करें। हमने पौधे भी लगाए, पिछले साल भी लगाए, उससे पिछले साल भी लगाए, लेकिन वही था पानी नहीं होने की वजह से और गर्मियों में पौधे सूख गए। शीशम वगैरह तो यहाँ पे अच्छे चल गए, लेकिन दूसरे जो पौधे हमने लगाए थे उनको पानी की कमी के कारण वो सूखते गए। पानी भी नरेगा लेबर्स जो है वहाँ से ला के उनको पौधों को पिलाती थी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता था गर्मियों में। और तो अब हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि अगर एक ट्यूबवेल और सोलर की थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो लेबर के लिए भी आसानी हो जाएगी। बाकी लेबर हमारी बहुत कर्मठ है, आराम से वो सारा काम कर लेती है। विस्तृत कार्यक्रम में भी जैसा कि ग्राम पंचायत और सभी अधिवक्ताओं गणों पे भी और आपकी ग्रामवासियों ने भी ये भरोसा जताया कि निश्चित तौर पर जितने सीड्स लगाए जा रहे हैं उनको बड़े करने का। जी बिल्कुल, हम उसको ग्रो करने का और जो भी उसके संरक्षण के लिए जो भी काम हम कर पाएंगे अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। जैसे कलेक्टर साहब का भी सकारात्मक रुख रहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके लिए जो भी प्रयास होंगे वो करेंगे। जी कलेक्टर साहब का भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे, हमारे कलेक्टर साहब भी सहयोगी है, हर चीज़ में हमको सहयोग करते हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि हाँ आगे भी कलेक्टर साहब हमको इस बारे में भी सहयोग करेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ ये एक पूरा अलग ही डिफरेंट देखने को मिला है कि यहाँ इसमें न्यायिक अधिकारी गण भी हैं, अधिवक्ता गण भी हैं, ग्रामवासी भी हैं, प्रशासन भी हैं, पुलिस भी हैं, फॉरेस्ट टीम है। ये एक आपके ग्राम पंचायत के लिए कहीं यूनिक कार्यक्रम सर, ये हमारे लिए तो एक त्रिवेणी संगम जैसा हो गया है आज के, मतलब सब भी एरिया के जो मेन लीडर्स है वो पधारे यहाँ पे, सब भी हाथों हाथ देखिए आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, सभी सीड्स डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विराजे हैं या उन्होंने किसी को काम बोल दिया कि आप जाके मेरी तरफ से डाल दो, वो नहीं, सब अपना अपना काम स्वयं कर रहे हैं, अपनी अपनी थैली उठा रहे हैं और स्वयं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे इस एरिया में लोग इतने पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण के प्रति इतने सजग हैं। तो और विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहल रही है और उस पहल में भी पहली बार राज्यवास ग्राम पंचायत का चयन हुआ, ऐसे कैसे? इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस पंचायत की सरपंच हूँ और हमारी राज्यवास ग्राम पंचायत को इस चीज़ के लिए चुना गया, तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं सर के लिए इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सरपंच साहब। और निश्चित तौर पर जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर राज्यवास ग्राम पंचायत में सघन बीजारोपण का जो ये मुहिम चल रही है, इसमें सभी छात्रों, कैडेट्स, विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया है। मुख्य रूप से घराड़िया मंगरा के महंत हमारे साथ में हैं, उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश काछवाल साहब के निर्देशन में ये मुख्य रूप से मुहिम शुरू हुई है। और निश्चित हमारे साथ में अभी महंत हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जैसे सघन पौधरोपण राज्यवास में किया जा रहा है, जैसे कि आपके घराड़िया मंगरा को भी चौतरफा हरा भरा किया जाने की पहल वहाँ पर पहले से चल रही है, और उसी के पास में ये वृहद स्तर पर जो आज बीजारोपण किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा श्री गणेश है ये, परंतु इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यही है कि इनका संरक्षण हो, इनको जल पिलाने की व्यवस्था और पशु पक्षी भी पहले ही उजाड़ने देवे पनपने से पूर्व, ये ध्यान रखने की विशेष बात है। बाकी दिखावे के लिए तो वृक्षारोपण हम कई जगह श्री गणेश होते हुए देखते हैं, परंतु वो अंतिम सोपान तक पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही विनष्ट हो जाता है। इसके लिए विशेष क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे गर्मियों में पानी की विशेष आवश्यकता होती है, या तो सर्दियों में भी रहती है
क्योंकि वो ठंड ज़्यादा पड़ती है, जब दाह पड़ता तो यदि पानी मिला हो तो दाह में वो जाते नहीं हैं, नहीं तो पत्ते सूखते फिर चले जाते हैं। उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, उसमें भी यदि ये बूंद बूंद वाली व्यवस्था हो जाए तो बहुत उत्तम है। इससे पौधे पनप सकते हैं। एक बार 5-6 साल के लिए यदि सुरक्षा हो गई, उसके बाद भले ही गायें भैंसें चरें इसमें, परंतु बकरी और ऊँट से फिर भी सुरक्षा उनकी होनी चाहिए। परंतु कुल मिला के ऐसे कार्यक्रमों में आम जन को जुड़ने की ज़रूरत है। जब तक जन सहभागिता नहीं बढ़ेगी तब तक सफल। हाँ, ये सब इस कार्य को अपना मानते हैं तभी बच पाएगा, अन्यथा नहीं। प्रशासनिक लोग भी मेहनत करे, नेता लोग भी करे, और फिर जनता उसको महत्व न दे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम सभी का, जैसे हम बालक के देख रेख करते हैं बालकों का, जबकि बालकों से अधिक महत्व है पेड़ों का। शास्त्र कहता है कि 10 बालक 1 कन्या और 100 कन्या और 1 पेड़, इतना महत्व है उसका। परंतु कोई ध्यान देवे तब, इसको कभी महत्व समझे तब। महत्व अब हमारा महत्व किस और है, वही महत्व रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और निश्चित तौर पर जो महंत जी ने जो बताया है, इस पर हर व्यक्ति को सोचने समझने की खास ज़रूरत है। पौधरोपण के अभियान, ये बीजारोपण के कार्यक्रम कहीं हो सकते हैं, लेकिन जब तक पौधा बड़ा नहीं होगा तब तक उसकी सार्थकता नहीं रहेगी। आज राजावास में मुख्य रूप सघन पौधरोपण विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहल थी, इसमें आज पुलिस प्रशासन, वन विभाग, ग्रामवासी, हर व्यक्ति इसमें शामिल हुआ। और ये जो पहल है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, त्रिवेणी संगम हुआ है। पेड़ काटने वाले अपराधियों को सज़ा देने वाले, पकड़ने वाले, और फिर वापस पौधे लगाने के लिए फंड देने वाली एजेंसियाँ, कलेक्टर, न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक, तीनों का एक यहाँ संगम यहाँ की जनता के बीच में यहाँ पर हुआ है। और एक इतने बड़े पुनीत अवसर को लेकर हुआ है, जिसमें अपने राजस्थान के जाने माने पर्यावरणविदों को भी यहाँ पर बुलाया गया, और उसमें महेश जी नवाल और मुझे भी बुलाया। हमारा पिछले कई वर्षों का अनुभव ये कहता है कि हमारी पेड़ों की ग्रोथ रेट 10% 15% है। हम 100 पौधे लगाते हैं, 10 ही बचते हैं, और उसमें भी बड़ी संख्या में भेड़ें खा जाती है, ऊँट खा जाते हैं, बकरियां खा जाती है, फिर हमारे ये जो अतिक्रमणकारी है, ये माफिया है, वो खा जाता है। तो ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, गांव के लोगों को ऐसा जागरूक करना पड़ेगा, साधु संतों को आगे लाना पड़ेगा, तब जाकर ये वापस हम हरित क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। और पूरा विश्व बहुत चिंतित है। मैं बहुत सारे मंचों पर जाता हूँ कि इस जलवायु परिवर्तन के दौर में अगर हम नहीं संभलेंगे तो 52 तक तो पहुंच गया, 50 से ऊपर तो पहुंच गया है, अगले साल और पहुंचेगा, और फिर क्या होगा इसकी कल्पना आप और हम सब कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जनसंख्या के आधार पर, मेरे घर में 5 लोग हैं तो 5 पौधे हर साल लगाऊंगा, और अगले साल वो 5 पौधे गिन के बताऊंगा कि ये तो पिछले साल के हैं और ये इस साल और लगा रहा हूँ। इस बार जो सरकार का जो एक मुख्य रूप से इस बारिश से पहले जो मुहिम है, उसमें भी यही है कि विभागों को तो टारगेट हर बार ही देते हैं, लेकिन इस बार विभागों की ये टारगेट दिए, कितने लोगों को आप सहभागी बना पाओ? अब सरकार तो योजनाएं बनाती है, और सरकार की योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती है जब तक जनता की भागीदारी उसमें नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, और उसी का ये सामने उदाहरण पेश हुआ है कि डीजे साहब ने विभिन्न एजेंसियों को यहाँ बुलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट जुड़ेंगे, और यहाँ तक भी मुझे डीजे साहब ने बताया कि जब तक संभव होगा तब तक हमारी न्यायिक विभाग इसका रख रखाव करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, इसके देख रेख करेगी। तो जब, और मैं तो आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि जितने पत्रकार हैं, जितनी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, सबको एक एक ग्राम पंचायत को गोद लेना चाहिए। सरकार की विभिन्न योजनाएं कहाँ कैसे धरातल पर उतरती है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, एक अखबार वाला एक ग्राम पंचायत को गोद ले जैसे एसईडी ने एक गांव को गोद लिया, हर विभाग ले रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सांसद आदर्श गांव की योजना बनाई थी। तो आप मीडिया वाले भी एक एक गांव को गोद ले, और वहाँ सरकार की विभिन्न योजनाओं को गोद में ले, उसको कैसे धरातल पर उतर रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ लापरवाही हो रही है, उसको लेंगे। तो मैं मानता हूँ कि हमारा देश सोने की चिड़िया बनने में बहुत कम समय में हम टारगेट को पूरा करेंगे। और पानी की समस्या, पर्यावरण की समस्या, रोजगार की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारा हर बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता है, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है, पर हम गांव की हर एक महिला को, हर गरीब व्यक्ति को प्राकृतिक आधारित रोजगार दे सकते हैं। आपने एक जैसे बात कही थी कि आक्रमणकारी से भी घातक है। देखिए, ये बहुत कड़वी सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है कि अतिक्रमणकारी और आक्रमणकारी की जब तुलना करते हैं तो आक्रमणकारी आता है, लूटता है, नुकसान करता है और भाग जाता है,
पर अतिक्रमणकारी तो सरकारी ज़मीनों पर, गांव की गलियों में, सरकार की योजनाओं पर और यहाँ तक कि नेताओं पर भी अतिक्रमण करता है और वो सरकार की योजनाओं को मिट्टी पलीत कर देता है। मेरा मानना यह है कि आक्रमणकारी से अतिक्रमणकारी ज़्यादा खतरनाक है और आक्रमणकारी से हमारे देश को और हमारे अतिक्रमणकारी से हमारे गाँव को बचाना चाहिए। गाँव में अतिक्रमणकारी को जब तक आप बेदखल नहीं करोगे, सरकारी ज़मीनों से, सरकार की योजनाओं से, जो अतिक्रमण की परिभाषा में आता है उसको बेदखल करना चाहिए। मैं वापस कहूँगा कि आक्रमणकारी से अतिक्रमणकारी ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्य रूप से पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल, जिन्होंने निश्चित तौर पर कहा है कि ये जो पौधरोपण जब तभी सफल होगा तब एक तो गांव की जो ज़मीन है वह अतिक्रमण मुक्त हो और साथ ही आम जन की सहभागिता बढ़े, तभी सघन पौधरोपण की ये सार्थक पहल सिद्ध हो पाएगी। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।